एक इंश्योरेंस एजेंट है, उसने क्या किया है बेटा, एक डेटा इकट्ठा किया है, एजेस दी हुई हैं और बेटा नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दिए हुए हैं, ठीक है। हमारे को मीडियन निकालना है इसका, ठीक। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा बिलो वालों में प्रॉब्लम आती है, हमेशा ध्यान रखो बेटा, जब भी आपको बिलो, अप टू और बेटा अबव ऐसे वाले क्वेश्चंस आए तो उनके सामने जो फ्रीक्वेंसीज लिखी होंगी वो फ्रीक्वेंसी नहीं होंगी, वो होंगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसीज होंगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, ठीक बेटा। इंसर्ट कर लेते हैं अपना टेबल, क्या क्या लगता है अपने को, एक लगेगा डेटा का, एक लगेगा बेटा हमारा क्यूमुलेट, 4 का बना लेते हैं, ठीक है। कितने हो गए? 5 हो गए। और वो कितने बेटा डेटा में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, मारेगा रिफ्रेश, प्रॉब्लम कर सकता है, ज्यादा हो गया है। चलो देखते हैं बेटा, कोशिश करेंगे। एज दी हुई है, थोड़ा छोटा लिखूंगा, आपको बता चुका हूँ रीजन। क्या लिखा है बेटा? बिलो 20, बिलो 20 से चालू किया है, बिलो 25 है, बिलो 30 है, बिलो 35 है, बिलो 40 है, बिलो 45 है, बिलो 50 है और बिलो 55 है। इसके ऊपर बिलो कितना है बेटा? अब 60, ठीक है। और बेटा हमारे को जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दिए गए, बेटा मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स को क्या लिख दे रहा हूँ? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जब भी बिलो अबव अप टू के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग को क्या करना होगा, ये जो फ्रीक्वेंसीज दी गई है फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा डेटा बताना बिलो क्यूमुलेटिव, पहला क्या है? 2, फिर हाँ 24, फिर 45, फिर 78, फिर 89, फिर 92, फिर 98 और 100, ठीक है। ये दिया गया है बेटा। तो सबसे पहले बेटा आप लोग क्या करोगे, जो बनाना है अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालना होती है, ठीक है। तो उसके पहले मैं जो ये क्लास इंटरवल्स है इनको ठीक कर लेता हूँ। तो कैसे अपन लोग क्लास इंटरवल्स को ठीक करेंगे? देखो उन्होंने बोला था 18 ईयर्स के ऊपर से एज वालों का है, तो यहाँ पर आप डेटा क्या ले लेना? 18 से 20, पहला वाला ऐसा ले लेना, दूसरा वाला ले लेना 20 से 25, समझ रहे हो बेटा? ये आ जाएगा 25 से 30, फिर बेटा आ जाएगा 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 60, 60 से 65, 65 से 70। अरे यार करते करते गलत हो गया, क्या है, क्या हो गया भाई इसको? ये था बेटा 45 से 50 और ये हो जाएगा 50 से 55 और 55 से 60। इतना विजिबल हो, मैं बाद में एनलार्ज कर दूंगा जब वो हटाऊंगा, तो विजिबल है। अब बेटा फ्रीक्वेंसीज निकालना पड़ेंगी क्योंकि ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। अब सुनना बेटा ध्यान से, देखो बेटा जब भी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालना होगी, आप सबसे पहले, हाईलाइट पे चला गया क्या, सॉरी, आप सबसे पहले बेटा जो भी नंबर दिया गया उसे एज इट इज लिख दो, ठीक है। 2 लिख दिया। अब आप क्या करना बेटा, नीचे वाले से बाद वाले को माइनस करा देना। 6 - 2 4 बेटा, 24 में से 6 को माइनस कर दो, 45 में से 24 को माइनस कर दो बेटा 21, 78 में से 45 को माइनस कर दो 33 बेटा, इसमें माइनस कर दो 11, इसमें माइनस कर दो 3 बेटा, इसको माइनस कर दो 6 और इसको माइनस कर दो 2। ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ गई बेटा, ठीक है। अब अपने पास मोड निकालने का
फॉर्मूला क्या होता था ये बताओ? मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था बेटा? मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता था L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू H अपॉन बेटा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमारे को क्या निकालना पड़ती है बेटा? फर्स्ट स्टेप तो मीडियन क्लास का होता है, और मैंने आपको शायद ये बता दिया था कि बेटा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट पार्ट होता है वही हमारा n होता है, बताया था। तो फिर बेटा हमारे पास जो n है वो कितना आ गया? 100। अब आप n/2 निकालोगे, वो कितना होगा? 50। अब बेटा 50 कहां पर आएगा वो ढूंढने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में देखना पड़ता है। 45 तक का डेटा बेटा यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो 45 के बाद का डेटा 78 तक वो कौन सी क्लास में आएगा? इस क्लास में आएगा बेटा। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई बेटा? 45 तक सब कुछ इसमें खत्म हो गया, ठीक है रजत? जो भी बेटा हमारे पास अब बचा हुआ डेटा है 45 से 78 तक, वो सब कुछ इस क्लास में आएगा। तो अब हमारे पास अगर 50 है तो वो कहाँ मिलेगा? इस क्लास में मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा? अपन लोग मार्किंग कर लेते हैं कि क्या क्या दिया है, ठीक। तो बेटा ये हमारा L हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी लेते हैं? प्रीसीडिंग क्लास की, याद है बताया था लास्ट क्लास में। तो ये लोगे आप CF, फ्रीक्वेंसी किसकी लोगे? इसी की, ठीक है। और बेटा इनके बीच का जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का, वो आपका क्या हो जाएगा? H। क्लियर है बात? कोई समस्या नहीं है। अब बेटा L की जगह क्या हो जाएगा? 35, n/2 100 का आधा 50, CF कितना हो जाएगा? 45 अपॉन F कितना हो जाएगा? 33, और H कितना हो गया? 5 बेटा। 35 ये हो गया 25/33। अब आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हो, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता वो। मैं सीधे 25 को डिवाइड कराने पे बिलीव करता हूँ। डिवाइड करा दो 33 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 35.7। सॉरी, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है अपने को, लेंथ दी हुई है, नंबर ऑफ लीव्स दी हुई है। बस बेटा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि डेटा जो है हमारा वो क्या नहीं है? कंटिन्यूअस नहीं है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये कैसे पता चलता है बेटा? अपर लिमिट देखो बेटा, ये 118 और ये 126 लिखा है, तुम्हें दिख रहा है? 118 जो होता है बेटा ये होती है लोअर लिमिट, और जो ऊपर इस साइड लिखा होता है वो होती है अपर लिमिट, ठीक है। 118 क्या है? लोअर लिमिट। 126 क्या है? अपर लिमिट। इतनी बात समझ गए? अब ये फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट सेकंड क्लास की लोअर लिमिट से मैच नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा कैसा है? डिसकंटिन्यूअस, यानी कि इंक्लूसिव फॉर्म का। हमें इसे करना पड़ेगा किसमें? एक्सक्लूसिव फॉर्म में। चलो देखो क्या करेंगे बेटा, फिर से टेबल बना लेते। क्या क्या दे रखा है बेटा? हमारे को लेंथ दे रखा है, ठीक है। और लेंथ में क्या दे रखा है बेटा? 118 से 126, 126 से ओके 127 से 135, 135 से अच्छा हाँ डिसकंटिन्यूअस का। 136 से 145 से 154 से 160, 13 से 171, फिर ठीक है। अब बेटा फ्रीक्वेंसीज बताओ। 3 335 3 के पास इधर 5 है, तो 2 बार 3 क्यों बोला था? तो 2 बार तो पहले 3 बोला था, मुझे लगा उसके आगे 555 है। ओके आगे 7 9 12 2 है कि 2 है? हाँ
क्या है 2। अच्छा प्रॉब्लम देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई बेटा क्वेश्चन में कि हमारे पास जो भाई साहब ये जो पहली क्लास की अपर लिमिट है कितनी है 126, सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 127। अब बेटा क्लियरली अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या नहीं कर रहे, मैच नहीं कर रहे, तो ये डेटा काय में आ गया डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, जैसे इंक्लूसिव कहा जाता है बेटा। अब इसे एक्सक्लूसिव में बदलने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, आपको एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना होता है। और एडजस्टमेंट फैक्टर निकलता कैसे बेटा ये बताओ। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आ गया 0.5। अब क्या करना रहेगा बेटा, डेटा को बदलने के लिए जो भी आपके पास अपर लिमिट थी उसमें से माइनस कराओगे एडजस्टमेंट फैक्टर को, और बेटा जो अपर लिमिट रहेगी उसमें ऐड कराओगे। तब हमारे क्लास इंटरवल कैसे बन गए, 118 से 0.5 माइनस कर दो 117.5 से, और इसमें बेटा प्लस कर दो 126.5, राइट। फिर बेटा 127 से माइनस कर दो 126.5 से 135.5, राइट बेटा। 135.5 से 144.5, फिर बेटा 144.5 से 153.5। एडजस्टमेंट फैक्टर दिख रहा है 0.5, किसने पूछा है? हाँ, एडजस्टमेंट फैक्टर 0.5 है। लोअर लिमिट से माइनस करते जा, 118 माइनस 0.5 117.5, 127 माइनस 0.5 126.5, ठीक है। और अपर लिमिट्स में ऐड करते जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 153.5 162.5, ठीक है। 162.5 से 171.5 और फाइनली 171.5 से 180.5। क्लियर हो गई बात, क्लास इंटरवल्स आ गए बेटा। अब क्या करोगे ये बताओ। अब बेटा अपन को क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो पहला वाला है उसे एज इट इज लिखो, इसको और नेक्स्ट वाले को ऐड करके लिख दो, इसको और नेक्स्ट वाले को ऐड करके लिख दो, इसको और नेक्स्ट वाले को ऐड करके लिख दो, इसको और नेक्स्ट वाले को ऐड करके लिख दो, इसको और नेक्स्ट वाले को ऐड करके लिख दो, इसको और नेक्स्ट वाले को ऐड करके लिख दो। ये आ गए हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। चलो ये एडजस्टमेंट फैक्टर वाला पार्ट में रब कर दूं, ये आपको आ चुका है। वैसे बेटा ज्यादातर ध्यान देना आपको 0.5 का ही आता है, बहुत ही कम केसेस में कुछ और आता है, ठीक है। ज्यादातर आपको 0.5 का ही आएगा, रेयरिस्ट ऑफ रेयर केस में आपको ज्यादा का आएगा। अब बेटा जिसको ये है कि सर उतारना था, बेटा आपको मैं पहले ही कॉन्सेप्ट 1 बना के समझा चुका हूं ये देखा कितना डर लगता है। चलो अब नहीं कुछ होगा। देखो बेटा अब फिर से मुझे बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या है। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, राइट। अब बेटा L बताओ, तो पहले मीडियन क्लास निकालना पड़ेगी। चलो आरव मीडियन क्लास कैसे निकलती पता है? नहीं पता बेटा। ये जो सी एफ होता है ना, जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा उसे अपन लोग n लिखते हैं, ठीक है। अब जो भी तुम्हारा n आया उसका हाफ कर दो, 40 आया तो तुम्हारा n/2 कितना होगा। क्या अपन इतनी बात समझ गए? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो बेटा आपके पास n/2 आया उसे काय में ढूंढोगे, बोलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 17 तक का डेटा यहाँ पर है, लेकिन उसके बाद का जितना भी डेटा है वो काय में जाएगा बेटा, 29 तक जाएगा। तो 20 किस में आ जाएगा, 29 में। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये जो हमारी क्लास हो गई इसे क्या बोल देंगे, मीडियन क्लास। समझ गए बेटा कि नहीं समझे बताओ?
बेटा किसी को नहीं आया दोबारा पूछ लो, लेकिन पढ़ के जाओ बेटा। बोलो बेटा। चलो अब मार्किंग कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो अब देखो बेटा, ये हमारे पास लोअर लिमिट हो जाएगी L, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा H। बेटा इसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF और इसकी फ्रीक्वेंसी किसका काम करेगी, F का। बेटा क्लियर हो गई बात। बस बेटा फॉर्मूले में डाल दो, गया गया नहीं बचा हुआ है। 144.5 प्लस n/2 कितना हो गया 20, CF कितना हो गया 17। बेटा F कितना था इसकी फ्रीक्वेंसी 12 था पक्का। और इनके बीच का हाइट निकाल लो बेटा, माइनस करना कितना डिफरेंस आ रहा है 153.5 0.5 कट गया 6 3 9 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये आ गया 144.5, 20 माइनस 17 3/12 इंटू 9, 3 1 जा 3 4 जा। अब 9/4 कितना हो गया 2.25, प्लस करा दो बेटा कितना हो गया 146.75। चेक कर लो बेटा, वैसे सही। क्वेश्चन नंबर 5 करना है राइट बेटा। बस 5th लास्ट क्वेश्चन है जो मैं कराऊंगा, 6th और 7th में नहीं कराऊंगा। फिर मैं एम्पिरिकल रिलेशन बता दूंगा। तुम्हारा चैप्टर NCERT से खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अपने को बताना होते हैं और वो RT में होते हैं, ठीक है। तो अभी तो नहीं, जब सेकंड अभी जब रिवीजन में ले जाऊंगा तो RT टाइम में आपको वो वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। समझ गए ना बेटा। अच्छा 6 और 7 क्यों नहीं करा रहे बेटा, क्यों नहीं करा रहे बेटा 6 और 7? क्योंकि मैं रट के नहीं आया हूँ बेटा, गलत हो जाएगा क्या मतलब। पहले तुम्हें बताया नहीं क्या इन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो। अच्छा क्या होता है बेटा कि जैसे जो क्वेश्चन मैं रट के नहीं आता हूँ ना यूट्यूब से पढ़, पहले क्या होता है जैसे तुम्हें पढ़ाना हो ना, तो पहले मैं यूट्यूब पे पूरा पढ़ता हूँ, याद कर लेता हूँ कि ऐसा ऐसा होगा ऐसा ऐसा होगा, फिर यहाँ आके मैं उगल देता हूँ। तो आज मैंने क्या 5th तक ही पढ़ कर आया था, तो 6th और 7th मेरे से बनेंगे नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया होमवर्क में, ठीक है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। अरे बेटा सेम टाइप के क्वेश्चन हो, सच में सोच ले बोलते घर जाके कि अरे मम्मी सर तो रट के आते। सेम टाइप के क्वेश्चंस को होमवर्क दे देता हूँ, बस इतनी सी बात है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोले बेटा, लाइफ टाइम दिया हुआ है आवर्स में, टेबल कर ले इंसर्ट। तुम अगर डेटा बता दोगे तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, नहीं सुनना। चलो देखो बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, सिंपल प्लेन प्योर क्वेश्चन है, कुछ मजकजमारी नहीं है। डेटा देखो कितना बड़ा है बेटा, ऊपर हेडिंग मिला के 8 है, तो ये हो गए 6, 1 और ये 2, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है बेटा, लाइफ टाइम दिया गया है। किसका लाइफ टाइम है भाई, पढ़ लेते क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अरे लैंप्स का लाइफ टाइम है, ठीक है। आज में दिया हुआ है बेटा कि एक लैंप है वो 1500 से कितना चल रहा है 2000 से 2500, फिर 3000, फिर 5000। नंबर ऑफ लैंप्स दिए गए बेटा, यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्या क्या दी गई है 40, 56, 60, 86, 74, 62, 48, 48। अरे वो तो ठीक है, ये इधर क्यों पहुंच गया।
बताना बेटा, एक बार और बताना इसका। 4000, 4500, हाँ 4500, 5000, 4500, 5000, फ्रीक्वेंसीज बताओ। 62, 48, 62, 48। अबे मैं वो देख रहा हूँ कि उसमें जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मेरे कान सही काम करते हैं बेटा, बस मेरी दाढ़ी के 2 बाल और मुझ के 1 बाल सफेद हो गए, नहीं मुझ के 3 हो गए पता है। चले बेटा, फ्रीक्वेंसी आ गई, अब क्या करें? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दिख रहा है कलर बेटा? पहला 14 का 14 लिख दो, 14 में 56 ऐड कर दो, 70 में 60 ऐड कर दो, 130 में 80 दो पहले, 210, फिर बेटा 6216, फिर 74 कर दो, पहले 4 दे दो, 220, तो ये कितना आ जाएगा 290, फिर 60 ऐड कर दो 350, फिर 8 ऐड कर दो 60, और फिर 40 ऐड कर दो 400। ठीक है बेटा, समझ गए? कोई परेशानी तो नहीं है? अब क्या करें बेटा अपन लोग, बताओ। सबसे पहले अपन लोग बेटा फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? अब तो इसका काम नहीं है बेटा, हटा देता हूँ। मीडियन का हमारे पास फॉर्मूला था, और वो क्या था? L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मार्किंग कर लेते हैं बेटा। देखो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, n, ये जो 400 होता है ना, ये आपका n होता है, तो n हो गया कितना 400, n बाई 2 कर दो, कितना हो गया 400 बाई 2, काट दो, कितना हो गया? क्या आप इतनी बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 काय में आएगा? इस वाली क्लास में आएगा बेटा, समझे क्या बोला? इस वाली क्लास में आएगा। तो बेटा ये जो 3000 है वो क्या हो जाएगा आपका L, ठीक है। जो बेटा 130 है वो आपका CF, मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव वाली ली जाती है CF, ठीक है। F कितना हो जाएगा 86, राइट, और H कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 500। सब कुछ आ गया बेटा, डाल देते हैं फॉर्मूले में। 3000 n बाई 2 की जगह 200, CF की जगह 130, F की जगह कितना था 86, और H की जगह 500। 3000 की जगह 3000, 200 माइनस 130 कितना हो गया 70 बेटा, है ना, अपॉन 86 इंटू 500। 3000 को 3000 रहने तो इनको मल्टीप्लाई करा लो, 35,000 बाय 86। बेटा 35,000 को डिवाइड करा तो 86 से, तो ये आ जाएगा बेटा 406.9, तो ये हो जाएगा 3406.9। ये अपना आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना बेटा, आंसर हो गया, रख लो इतना। और क्वेश्चन नंबर 7th और नहीं कौन सा था ये, 6th और 7th होमवर्क जाएगा।